हालांकि बहुत बताया बहुत जा रहा शुक्रिया है अनूप कि इन जो तमाम जानकारियों के लिए आपका। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से भारत और चीन के सैनिकों में संघर्ष। बड़ी खबर, भारत और चीन के सैनिकों में संघर्ष। सैनिकों के बीच गलवान घाटी के पास ये संघर्ष हुआ है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच में संघर्ष की खबर। भारत के एक ऑफिसर, 2 सैनिक शहीद भी हो गए हैं। बड़ी खबर ही हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत और चीन के सैनिकों में संघर्ष के दौरान भारत के एक ऑफिसर, 2 सैनिक शहीद हुए हैं। और दुखद खबर भी है ये, क्योंकि भारत के एक ऑफिसर, 2 सैनिक के शहीद होने की खबर सामने आई है। भारत और चीन के सैनिकों में संघर्ष हुआ। सैनिकों के बीच गलवान घाटी के पास ये संघर्ष, जिसमें भारत के एक ऑफिसर, 2 सैनिक शहीद हुए। दुखद खबर ये है, लेकिन अब देखिए इसके बाद क्या एक्शन होगा भारत सरकार का, वो भी देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सैनिकों के बीच में यहाँ पर गलवान घाटी के पास चीन और भारतीय सैनिक आपस में संघर्ष करते पाए गए। उसके बाद भारत का एक ऑफिसर, 2 सैनिक शहीद हो गए हैं। दिल्ली से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे। दुखद खबर भी यकीनन ये, क्योंकि हमारे 3 जवान शहीद हो चुके हैं, जिसमें एक ऑफिसर भी शामिल है, 2 सैनिक भी इसमें शामिल है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच ये संघर्ष हुआ है, जिसमें भारत के 3 जवान शहीद हो गए हैं। सैनिकों के बीच गलवान घाटी के पास ये संघर्ष हुआ है। देखिए लगातार चीन और भारत के जवानों के बीच में जो गहमा गहमी थी और बॉर्डर पर जो इस वक्त तनातनी थी, उसकी खबरें लगातार सामने आ रही थी। लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर, दुखद खबर सामने आ चुकी है कि भारत के एक ऑफिसर और 2 सैनिक शहीद हो गए हैं गलवान घाटी के पास इस संघर्ष में। रवि हमारे संवाददाता जुड़ चुके इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, 3 जवान भारत ने खो दिए, चीन और भारतीय सैनिकों के संघर्ष में क्या जानकारी है? शिवांगी, बिल्कुल देखिए 3 जवान भारत ने खो दिए और पिछले कुछ दिनों से एलएसी पे लगातार तनाव बना हुआ है और संघर्ष लगातार कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच में लगातार जारी है। और इस तनाव के बीच में 3 जवान हमारे शहीद हो चुके, पर अभी ऑफिशियल बयान आना बाकी है। ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी जारी किया जाएगा, उसके बाद तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी कि तनाव आखिरकार किस वजह से हुआ। और लगातार ये कहा जाए कि विपक्ष जो है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, ये मुद्दा लगातार उठाते रही है कि एलएसी पर तनाव जारी है और मोदी सरकार कहीं ना कहीं कुछ ठोस कदम उठाती हुई नजर नहीं आ रही। खासतौर पर रक्षा मंत्रालय की ओर से बात करें, गृह मंत्रालय की ओर से बात करें, तो लगातार कहीं ना कहीं कमोबेश सरकार की मंशा के ऊपर सवाल उठाते रही है। विपक्षी दल और विपक्षी पार्टी की एलएसी पे लगातार जिस तरह से संघर्ष हो रहा है, वहां पर जिस तरह से तनाव बना हुआ है, आखिरकार सरकार क्या कर रही है, सरकार की ओर से ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ क्यों नहीं जारी किया जा रहा है। अब इन हालातों में कड़ा कदम, बड़ा कदम बहुत जरूरी हो जाता है उठाना, क्योंकि लगातार चीन हिमाकत करता जा रहा है। भारत को पीछे करने की कोशिश चीन की है। रवि, ऑफिशियल स्टेटमेंट तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन क्या लगता है इसके बाद कोई बड़ी रणनीति बन सकती है भारत सरकार की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए रणनीति बन भी रही है, अंदर खाने रणनीति कहीं ना कहीं चलती रहती है। हर कुछ कहीं ना कहीं सरकार बताती नहीं है, पर अब कहीं ना कहीं अब जरूरत हो चुकी है कि बड़ा कुछ ठोस कदम सरकार की ओर से उठाया जाए और सरकार की तैयारियां भी होगी अंदर खाने कहीं ना कहीं। तो अब कहीं ना कहीं अब ये कहा जाए कि संघर्ष जो है बड़ा हो चुका है और लगातार जिस तरह से चीन हिमाकत करता जा रहा है पिछले कुछ दिनों से, अगर कोरोना के काल की अगर बात करें तो लॉकडाउन के समय से ही लगातार चीन की ओर से हिमाकत की जा रही है। लगातार चीन जो है भारत की सीमा पर घुसने की कोशिश कर रहा है, वहां पर लगातार जो है तनाव उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है। तो अब कहीं ना कहीं भारत भी कोई बड़ा कदम उठाएगा। अंदर खाने गृह मंत्रालय की तैयारी पूरी हो रही है, रक्षा मंत्रालय की ओर से भी तैयारी पूरी की जा रही है। और आज जो भी संघर्ष हुआ है, जो जवान शहीद हुए हैं, उसको लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट अब से थोड़ी देर में भारत सरकार की ओर से आना है। ऑफिशियल स्टेटमेंट आने के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार चीन ने कितनी हिमाकत की है, भारतीय सेना किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दे रही है चीन को लेकर। हालांकि चीन की पूरी ये मंशा रही है, पूरी कोशिश रही है कि एलएसी पर तनाव उत्पन्न करते रहे, लगातार परेशान करने की कोशिश करें, भारत की सीमा के अंदर दखल देने की कोशिश करें, भारत की सीमा के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करे। ये चीन की लगातार कोशिश है, पर ये कहा जाए कि भारतीय सेना भी कहीं ना कहीं मुंहतोड़ जवाब दे रही है, वहां पे डटी हुई है। और लगातार पिछले दिनों भी हमने देखा कि कई बार ऐसी झड़प की तस्वीरें चीन के जो जवान, जो सैनिक है और जो भारत के जो सैनिक है, उनके बीच में होती रही है। लेकिन उस वक्त अगर कोई और कड़ा कदम उठाया गया तो शायद आज हमारे 3 जवान यहाँ पर शहीद ना हुए होते। लेकिन रवि, एक चीज और ये भी समझना चाहेंगे, क्या सिर्फ भारत को ही नुकसान पहुंचा, चीन को भी कोई नुकसान पहुंचा है इस संघर्ष के बाद क्या? देखिए शिवांगी, अभी थोड़ा सा हमें ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार करना पड़ेगा कि क्या भारत सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आती है, चीन के सैनिकों को कितना नुकसान पहुंचाया गया है, या फिर सिर्फ भारत की जो सैनिक है या फिर हमारे जो जवान है उन तक नुकसान पहुंचा। तो थोड़ी देर में ऑफिशियल स्टेटमेंट सरकार की ओर से आना है, तब तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। हालांकि चीन की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उन्हें अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है, उनके सैनिकों
को कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो अब ऐसे में भारत सरकार की ओर से जो सामने आएगी तस्वीर, जो पेश की जाएगी, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा, उसके बाद साफ हो पाएगा कि चीन के सैनिकों को कितना नुकसान हुआ है या फिर नहीं हुआ है। हालांकि चीन जो है लगातार हिमाकत करते रहा है, लगातार ये कोशिश करते रहा है कि भारतीय सेना में भारत की सीमा पर लगातार वो तनाव उत्पन्न कर सके और भारत की सीमा के अंदर प्रवेश आने की कोशिश करता रहे, क्योंकि आज की बात नहीं, पहले भी कई बार चीन इस तरह की हिमाकत करते रहा है और कहीं ना कहीं हमारे सैनिकों की ओर से, हमारे जवानों की ओर से चीन को मुंहतोड़ जवाब भी मिलता रहा है। तो बिल्कुल, देखिए एक तरफ सरकार भी बातचीत के जरिए पूरे मसले को सुलझाना चाह रही थी। पिछले दिनों हमने देखा भी कि दोनों देशों के बीच बातचीत हुई कमांडर लेवल की, लेकिन उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला और ये तस्वीर हमारे सामने आ गई, यानी कि बातचीत बेनतीजा हो गई। इसका मतलब हम ये समझे? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है शिवांगी की बातचीत जो रही वो कहीं ना कहीं विफल हो गई, क्योंकि कमांडर लेवल की पिछले दिनों बातचीत हुई थी। उसके बाद ऐसा लगा था कि मामला जो है खत्म हो जाएगा, मामले को तूल नहीं पकड़ने की जो कवायद है चीन की तरफ से नहीं की जाएगी, चीन हिमाकत नहीं करेगा। पर उसके बावजूद भी चीन कहीं ना कहीं समझने को तैयार नहीं है, लगातार भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा है और कहीं हमारे जो जवान है, हमारे जो सैनिक है LAC पर, उन्हें कहीं ना कहीं डराने की कोशिश कर रहा है। पर चीन को शायद इस बात का पता ही होगा और अंदाजा भी होगा कि भारत की जो सेना है, भारत के जो जवान है, वो इतने कमजोर नहीं है, मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। हालांकि अब कुछ ही देर में ऑफिशियल स्टेटमेंट भारत सरकार की ओर से जारी की जाएगी, तब पूरी बात सामने आ पाएगी। रवि, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी वो जुड़ चुके हैं भारत समाचार के साथ। प्रफुल्ल बख्शी जी, जो तस्वीर हम अभी दिखा रहे हैं अपने चैनल पर, ये तस्वीर बिल्कुल अच्छी नहीं है। 3 जवान हमारे भारत के शहीद हो गए हैं गलवान घाटी में संघर्ष, जिसमें एक ऑफिसर भी शामिल है और 2 सिपाही भी शामिल है, 2 सैनिक भी इसमें शामिल हैं। यकीनन अब हमें एक स्टेप आगे बढ़ना होगा और चीन को पीछे ढकेलना होगा, उन्हें भी दिखाना होगा कि भारत हर स्थिति में मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। देखिए, हमने ये काम कार्रवाई करी थी नाथुला में इमीडिएटली चाइनीज ऑपरेशन के बाद और फिर समदरंग चौंग में, और दोनों बार हमने उनके 400-500 सैनिक मारे थे। हमारे को अगर कार्रवाई करनी होती है और लोकल कमांडर को कार्रवाई करनी है तो कार्रवाई ठीक से करनी है। ये पहली बात है। इन्होंने हमारे एक अफसर और 2 जवान मारे हैं। ऑब्वियसली इन्होंने क्या कहते हैं, हमारे आंख बचाकर उन्होंने कोई कार्रवाई करी है, जिससे कि हमारे इस तरीके से जब बातें चल रही हैं, बातचीत चल रही है, नेगोशिएशन चल रहे हैं और उसके दौरान अगर ये चीज हुई है तो ये बड़े शर्म की बात है। इस समय हमारे को चूकना नहीं है। इस समय अगर हमने चाइनीज को सबक नहीं सिखाया तो हम हर वक्त वो हमको कमजोर समझकर, क्योंकि उनके जो सैनिक हैं उनको ब्रेन वॉश किया गया है। उनके सैनिकों को बताया गया हमारे सैनिक लड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं होगा, इंडिया सॉफ्ट कंट्री है, और उन्होंने कम्युनिस्ट कंट्री है और उनके वो ब्रेन वॉश करके अपने सैनिकों से कार्रवाई कर रहे हैं। इस समय आप दूसरे सेक्टर में अपना फ्रंट खोलिए और नेवल प्रेशर डालना शुरू कर दीजिए मालदीव्स में। प्रफुल्ल बख्शी जी, आप जो बात कह रहे हो यकीनन इस पर गौर करना होगा सरकार को भी, लेकिन देखिए एक लंबा अरसा 40 साल के बाद ऐसी कौन सी परिस्थिति बन गई कि ये संघर्ष विराम हुआ जिसमें हमारे जवान शहीद हो गए? क्या स्थिति होगी वहां पर इस वक्त, हम क्या अंदाजा लगाए? अंदाज ये है कि चाइना चाहता है कि किसी तरीके से संघर्ष भारत कर ले, क्योंकि चाइना को अपना फेस सेविंग करनी है अपनी कंट्री में, और जगह से प्रेशर पड़ा हुआ है। पाकिस्तान को वो प्लीज करना चाहता है और वो उसको पता है कि पाकिस्तान उधर से प्रेशर और अपना डालेगा। जो भी जिस तरीके से भी लड़ाई कर रहा है पाकिस्तान आतंकवादियों के थ्रू जैसे भी कर रहा है, तो इस समय भारत को 2 तरफ से प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। नेपाल से तो ऑलरेडी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी है, उनकी गोलियां चल गई हैं और हमारे लोग मर चुके हैं ऑलरेडी। तो आप सोचिए कि ये जो है अब ये इसको सूझबूझ के साथ और बातचीत ये वो करेंगे, पर बातचीत सूझबूझ उनको करने दीजिए। आप एकदम एक्शन करिए और फिर कहिए कि हाँ क्या बात करना चाहते हो। जब तक आप एक्शन करके नहीं दिखाओगे वो मानेंगे नहीं। का परिणाम हमें नजर नहीं आया आज इस खबर के माध्यम से। एक तरफ देखिए चीन तो हमलावर है, लेकिन उसने नेपाल का भी सहारा ले लिया है। पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। अब भारत इतनी विषम परिस्थिति में कैसे निपट पाएगा? क्या रणनीति ठोस होनी चाहिए भारत के पास, ताकि ये चौतरफा वार किया जा रहा है भारत पर, उससे भारत अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा कर पाए? भारत अपनी नीति को एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग करे। अपने जिस सेक्टर पे है अब पूरा का पूरा ध्यान पूरे नेशन का इन 3 फ्रंट्स के ऊपर होना चाहिए। मेजर है चाइना और पाकिस्तान सेकंड, और नेपाल के ऊपर भी ध्यान देना होगा। हम नेपाल दोस्त है हमारा, सब कुछ ठीक है,
पर अगर वो गोली एक बार चला सकता है तो वो गोली दोबारा चला सकते हैं। आप जब चाइना की आशीर्वाद के अंदर और पाकिस्तान के आशीर्वाद, पाकिस्तान भी अभी नेपाल में अपना हावी हो रहा है, आपको पता होना चाहिए। नेपाल उसको भी नेपाल साया दे रहा है। तो आप सोचिए इस समय हमारी जो विदेश नीति है बहुत कठिन परिस्थिति में है। हमारी फौज के साथ पूरी नेशन को खड़ा होना है और हमें करके दिखाना है। बिल्कुल प्रफुल्ल बख्शी, देखिए नेपाल भी अब चीन का सहारा लेकर ही भारत पर अटैक कर रहा है। नेपाल से भी कहा गया बातचीत कर लीजिए, लेकिन उसने भी इस वार्तालाप को दरकिनार कर दिया, कहा हम बातचीत नहीं करेंगे। और उसकी तरफ से भी ऐसी हिमाकत हो रही है। ऐसे में कैसे भारत नेपाल को समझाएगा और चीन को कैसे जवाब देगा जब बातचीत के लिए दोनों देश राजी नहीं हो रहे? तो देखिए, नेपाल के लिए तो दूसरी भी डिप्लोमेसी चल रही है। ट्रैक 2 और जो रिटायर्ड ऑफिसर्स वगैरह हैं वो उनको जरूर शामिल किया जाए, और जो कि नेपाल के सेटल्ड हैं, जिनके जवान नेपाल में सेटल्ड हैं, रिश्तेदारी हिंदुस्तान में है। मेरी रिश्तेदारी है नेपाल में, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी मामी नेपाल से है और मेरी बचपन नेपाल में गुजरा है। तो लोगों का नेपाल हमारा बहुत क्लोज है, सांस्कृतिक एंगल से और कल्चरल एंगल से। ब्लड का, रोटी बेटी का रिश्ता जो आप कहते हैं टेलीविजन में, वो बहुत जो कि तगड़ा है यहाँ पे। उसका सहारा तो जरूर लेना पड़ेगा, पर अब हमको सतर्क रहना पड़ेगा जहां तक नेपाल का फ्रंट है। हमारे को दोनों पाकिस्तान और चाइना में अब फायरिंग से हमें हाथ पीछे नहीं करने, यानी कि हमें इनिशिएटिव लेना है। बिल्कुल प्रफुल्ल बख्शी जी, हम आपसे समझना चाहेंगे भारत का अगला डिप्लोमेटिक स्टेप क्या हो सकता है? डिप्लोमेटिक स्टेप देखिए, जो बातचीत चल रही है अब उसके ऊपर तो बहुत झटका लगा है इस समय जो चाइना के साथ हो रही है। पाकिस्तान के साथ तो निरंतर जो चल रहा है कार्रवाई होगी। पाकिस्तान डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, वो अपने टेररिस्ट को और इन्फिल्ट्रेट करेगा, ज्यादा प्रेशर डालेगा। पर इस समय चाइना के साथ में हमको जो है ये जो बातचीत है, अब मैं इस समय ये आपको बता नहीं सकता कि बातचीत किस स्थिति पे पहुंच गई है। एट द मोमेंट तो रुक गई होगी, क्योंकि शॉक लगा होगा उनको। अगर एक कर्नल तबके का रैंक का अफसर और 2 जवान के जब शहीद होने की बात होती है तो मामला बड़ा सीरियस होता है। बिल्कुल प्रफुल्ल बख्शी जी, हमें रणनीति ठोस करनी होगी, ये अपनी जगह सही है, लेकिन इसी के साथ साथ जो कमांडर लेवल की बातचीत थी चीन और भारत के बीच में, क्या अब आगे वो हो सकती है? हम इस परिस्थिति में है अभी कि हमें उस बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए? हो सकती है, चीन को पहल करनी है, फिर वापस लेफ्टिनेंट जनरल रैंक पे बात आएगी, फिर फ्लैग मीटिंग कोर कमांडर के या आर्मी कमांडर के लेवल के ऊपर होगी, ये जरूर होगी। अगर नहीं हुई तो आप मान के चलिए कि अब फिर इसका कोई चारा नहीं है, ये फ्रंट खुल गया है। बिल्कुल प्रफुल्ल बख्शी जी, देखिए बातचीत करके आप मामला सुलझा जरूर सकते हैं, लेकिन जो चीन ने हिमाकत कर दी, अगर हमने उसको ऐसे ही जाने दिया तो वो समझ लेगा कि हम कमजोर हैं। हमारे इन जवानों की जो हमारे एक ऑफिसर 2 सैनिक जो शहीद हुए हैं, इनकी शहादत का बदला कैसे भारत ले? अब देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं आप बातचीत के लिए भी रेडी रहिए, पर आप 2 का फ्रंट खोल दीजिए। आपको अगर फायरिंग करनी है करिए, आप मत चूकिए। मैं ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूं, हम बड़े चूक गए हैं, हम सोते रह जाते हैं। कारगिल में हम सोते रह गए, ये जो हमारे 30-40 किलोमीटर अंदर घुसे हम सो रहे थे। ये सारा हमारी कमजोरी का निशानी है। ये नहीं कि भगवान ने उनको मदद कर दी है, वो आसमान से टपका दिया उनको, ये कुछ बात नहीं है। हमारे नींद की फायदा उठाया उन्होंने, और हमारे थोड़ा सा हमारी पॉलिटिकल विल कमजोर नजर आई है उनको, इसीलिए उन्होंने फायदा उठाया है। अब आपको दिखानी पड़ेगी आपकी पॉलिटिकल विल क्या है। बिल्कुल प्रफुल्ल बख्शी जी, देखिए कोरोना संकट काल, ऐसे में आरोप चीन पर तमाम लगे, अमेरिका तक ने आरोप लगाए, सबसे पहले उसी ने आवाज उठाई। लेकिन अब इसके बाद क्या हम ये समझे कि चीन ध्यान भटकाना चाह रहा है पूरी दुनिया का इस पर से कि वायरस का प्रकोप चीन से फैला, क्योंकि वो उसको लेकर भी चौतरफा गिरा है कहीं ना कहीं? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो अपना ध्यान भटका रहा है दुनिया से नहीं, अपनी लोगों से, क्योंकि अभी बीजिंग के ऊपर प्रकोप छाया हुआ है कोविड का, तो वो तो ध्यान बटाने की कोशिश तो कर ही रहा है, और वो ब्लेम करेगा, देखिए भारत को हमारा फायदा उठा रहा है, हमारे संकट आया हुआ है और हम पे हमला कर रहा है, इत्यादि बातें करेगा, उनका नैरेटिव ऐसे चलेगा। पर उससे हमें कोई फर्क नहीं। तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया है, आपको अपने फ्रंट खोलिए और नेगोशिएशन के दरवाजे भी खोले रखिए, अपना फ्रंट को मत रोकिए। और नेवल एक्शन में घड़ी बोल रहा हूं,
मालदीव में उन्होंने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए, अभी कैप्चर करिए, तब चीन को झटका लगेगा। चीन को नहीं तो झटका